सो इस चैप्टर के बाद वन पीस मांगा का 1 मंथ का ब्रेक जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। वन पीस मांगा चैप्टर 1053 आ गया और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का चैप्टर था। इसने हमें बहुत ज़्यादा मैसिव इन्फॉर्मेशन दी और पिछले कुछ चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल था। इसने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई, लेकिन अब मांगा 1 महीने के ब्रेक पे जा रही है। खैर बिना टाइम वेस्ट किए मांगा के बारे में बात स्टार्ट करना चाहता हूँ गोरोसे से। अब गोरोसे ने तो मॉर्गन को कहा था कि तू ये वाली पिक्चर ना डाली बाउंटी पोस्टर पे, और लूफी का एक काम कर, मंकी डी लूफी है ना, चल डी भी हटा दे, बस मंकी लूफी लिख दे। लेकिन मॉर्गन ने लूफी का नाम तो मंकी डी लूफी लिखा ही लिखा, साथ ही साथ मॉर्गन ने लूफी की टीका वाली पिक्चर लगा दी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। और गोरो से इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मॉर्गन से नाराज़ भी थे और बहुत ही ज़्यादा भड़क गए, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। और मॉर्गन का रिएक्शन भाई मज़े का। वैसे मॉर्गन को काफ़ी टाइम बाद देख के अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी सारे लोगों के हमें रिएक्शन भी देखने को मिले बिग मॉम और काइडो की डिफीट पे, जो अच्छे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ अब कुछ अपनों के रिएक्शन देखना, जैसे फूशा विलेज दिखाओ, नामी का विलेज दिखाओ और बाकी सारी चीज़ें दिखाओ। ये आम लोगों के अब रिएक्शन से नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि ब्रेक के बाद हमें वो देखने को मिले। सबसे पहले तो बात करना चाहता हूँ दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाउंटीज़। इस चैप्टर में हमें बाकी स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटीज़ तो रिवील नहीं की गई, तो अभी भी मेरी बाउंटी प्रेडिक्शन वाली वीडियो जो है वो रेलेवेंट है, जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन मेरी सबसे पहले कुछ बाउंटी प्रेडिक्शन तो गलत हो ही गई। लॉ किड लूफी वाली मैंने इनकी 2 पॉइंट कुछ आईसी के आसपास की बाउंटीज़ प्रिडिक्ट की थी, लेकिन लूफी की मैंने एक पॉसिबिलिटी डाली थी कि उसकी 3 मिलियन के आसपास हो सकती है, जो हुई भी। लेकिन लूफी के साथ ही लॉ और किड की भी 3 मिलियन है। और मैंने एक जगह देखा था, लोग कह रहे थे कि बिग मॉम और काइडो की अगर बाउंटी को मिलाओ तो वो 9 मिलियन बनती है, तो इन 3 में वो डिवाइड करके 3 मिलियन तीनों को दे दी गई है। और अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इन तीनों की बाउंटी है वो ब्लैक बेल्ट से ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा देखना चाहता हूँ रिएक्शन ब्लैक बेल्ट का, कि उसका क्या होगा, कि जिन लोगों को वो एम्परर बनने के काबिल भी नहीं समझ रहा था, जिन लोगों को बस मजाक समझ रहा था, उनकी बाउंटी इससे ज़्यादा है। तो ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। बाय द वे अब काफ़ी लोग इस चीज़ पे कह रहे हैं कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि लूफी के बाउंटी ज़्यादा होनी चाहिए थी इन दो से। लेकिन अगर हम देखें तो काइंडा ये चीज़ सही भी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो तीनों ने मेहनत तो बराबर की है ना। लूफी ने अकेले काइडो को नहीं हराया, अगर इन दोनों ने साथ मिलकर बिग मॉम को हराया तो लूफी ने भी मोमो की भी मदद ली, लूफी ने यामाटो की भी मदद ली, और पहले ये सब मिलके इन दो के साथ फाइट कर रहे थे। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था चिरोडा का। बहुत से लोग इसको लेजी राइटिंग कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ये चीज़ सही भी थी, क्योंकि इन तीनों ने मिल के वो उन दो को टेक डाउन किया। लूफी ने अकेले नहीं हराया, तो ये चीज़ सही है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं। इस चैप्टर में अगर हमें सिर्फ बाउंटीज बताई जाती, एम्परर्स के बारे में बता दिया जाता कि कौन कौन बना है, ग्रीन बुल के बारे में बता दिया जाता, उसकी थोड़ी पावर दिखाई जाती, उसकी शक्ल दिखा दी जाती, तो ये चैप्टर वैसे ही बहुत अच्छा चैप्टर बन जाता और हाइप इंसेन हो जाती। लेकिन इस चैप्टर में हमें इसी के साथ साथ एंशिएंट वेपन के बारे में भी बता दिया कि एंशिएंट वेपन प्लूटॉन, जिसके ब्लूप्रिंट्स फ्रैंकी डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसको अभी भी लाने का एक हल है, क्योंकि वो वेपन पहले वाला था वो वानों के अंदर ही है। निको रॉबिन ने जब अलाबास्ता में पोनेक्लिफ पढ़ा था तब उसको पता चल गया था कि वानों के अंदर एंशिएंट वेपन है, और अब उसने फाइनली हितात्सु से पूछा कि यहाँ पे एंशिएंट वेपन है कि नहीं। और हमें यहाँ पे हितात्सु ने ये तो बताया कि एंशिएंट वेपन है कि नहीं। उसने ये भी बताया कि वो हितात्सु नहीं है, बल्कि वो कोजुकी सुकिया की है। बाय द वे अभी वानो आर्क खत्म नहीं हुआ, और एंशिएंट वेपन प्लूटॉन का यहाँ पे होना, क्या ये चीज़ लीड कर सकती है ब्लैक बेल्ट का वानो में आना, क्योंकि हमने देखा वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट भी आई हुई है। तो क्या पता वानो आर्क के अंदर हमें और भी बहुत ज़्यादा मैडनेस देखने को मिल जाए, क्योंकि फाइनल सागा तो एंटर कर ही रही है सीरीज़। तो मतलब मज़ा तो बहुत आने वाला है, बस अब ये 1 महीना जो है ना, ये बड़े मुश्किल से निकलने वाला है। हमें बता दिया कि बीस्ट पायरेट्स के साथ क्या हुआ, हमें सबके बारे में नहीं पता चला कि जैक के साथ क्या हुआ, टोबी रोपो, उन सब के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चली। लेकिन इतना पता चल गया कि क्वीन और किंग के साथ क्या हुआ, और मैं चाहता था ये ना ही पता चलता। किंग का जो कूल था, उसकी बैडनेस, जैसे वो चाहता था कि कैप्टन के लिए ना हारे, फिर उसके साथ जोरो के जो उसकी ट्रैश टॉकिंग थी यार, वो सब उसका जो कूल, उसकी बैडनेस थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। इसको इतनी गंदी तरह डिस्ट्रॉय किया है ना। उसके बाद फिर जो क्वीन के साथ हुआ भाई, पतला कर दिया उसको, पूरा पतला। और ये शायद SBS वॉल्यूम में भी शायद एक बार चिरोडा ने ऐसा कुछ तो बनाया था क्वीन का। खैर ये जो भी इनके साथ हुआ है, इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये कैरेक्टर्स वही जिनको भी हम इतनी चौड़ में देख रहे थे, इतनी गंदी तरह जलील हुआ है। और किंग के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे उसके लिए बुरा तो बहुत फील हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किंग से। पता चल गया कि बिग मॉम पायरेट्स के साथ क्या हुआ, वो भी भाग गए हैं।
और बची कुछ साइबर फॉल भी ख़त्म करेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर का वो पार्ट जो हम सब ने एक्सपेक्ट तो किया था आएगा, लेकिन नहीं सोचा था कि इस तरह से आएगा। खैर मैंने नहीं बताया ना क्वीन और किंग के साथ ऐसा कर कौन रहा था, तो वो था अपना एडमिरल ग्रीन बुल। इस बंदे का नाम भी रिवील हुआ और इसका डिज़ाइन भी रिवील हुआ। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा कूल है। जिस तरह के रिसेंट में चिरोडा डिज़ाइंस बना रहे हैं, जैसे कि अपने मोमो के, फिर किंग के, और फिर ये अपना ग्रीन बुल भी आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा कूल है और इनको बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, इनकी कूल बनाई जा रही है। और अब जिस तरह की एडमिरल ग्रीन बुल की कूल बनाई है, इसको डिस्ट्रॉय मत करना स्ट्रॉ हेड से भिड़ा के और फिर इसको बहुत ही गंदी तरह हराना, जिस तरह अपने किंग के साथ हुआ। खैर हारने और लड़ाई से मुझे याद आई ग्रीन बुल की पावर, जो हमें बताई गई कि दूसरों के न्यूट्रिएंट्स छीनना है और फिर उनको बिल्कुल ही वीक कर देना और इतना कर दो कि वो बंदा सामने वाला मर ही जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर डेविल फ्रूट है एंड आई होप कि इसका कोई ड्रॉबैक भी हो। खैर ये डेविल फ्रूट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि हमने चैप्टर के एंड में देखा था कि ये बंदा जहाँ से भी गुजर है उस जगह में खुशहाली और ग्रीनरी आ रही है, जो वानों को एक ग्रीनरी सा एरिया दोबारा खुशहाल सा बना रहा है, जैसा वानों 20-25 साल पहले होता था। वैसे मैंने इस बंदे के ऊपर कल एक वीडियो भी बनाई थी कि इसका मोटिव क्या हो सकता है, और मैंने सोचा था कि वो वीडियो कुछ अर्सा तक, मतलब 1-1.5 महीना तो रेलेवेंट रहेगी, लेकिन वो वीडियो एक दिन में इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि हमें पता चला इस बंदे का असल मोटिव है स्ट्रॉ हेड लूफी का हेड लेना। अब पता नहीं है कैसे हेड ले पाएगा स्ट्रॉ हेड लूफी का, क्योंकि हमें पता है कि अब लूफी भाई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, और अगर लूफी कम भी पड़ता है किसी तरह तो उसके पास अपने स्ट्रॉ हेड्स भी हैं, फिर शायद लॉ भी मदद कर दे, मोमो भी ड्रैगन बन नहीं सकता, यामाटो भी है, तो मतलब मसला कोई नहीं होने वाला स्ट्रॉ हेड्स को हराने में। देखते हैं ग्रीन बुल का जो करैक्टर है, इसका जो भी अब एंगल आगे होने वाला है, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। यार ग्रीन बुल के ऊपर तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बात करी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जल्दी से निपटाते हैं अपने फाइनल चीज़ को, जो है एम्परर्स। अब इस चैप्टर में हमें एम्परर्स रिवील किए गए। मुझे लग रहा था कि किड एम्परर बनेगा, लूफी का तो भाई कंफर्म था ही, लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चला कि शैंक्स और ब्लैकबर्ड तो एम्परर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो 2 नए एम्परर्स और बने हैं वो हैं लूफी, जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसके बाद जो आपको मैं नाम बताने वाला हूँ खैर सब ने पढ़ ही लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जो था अपना बगी दी क्लाउन। भाई ये बंदा एम्परर बन गया, योंको, किसी ने एक्सपेक्ट किया था? वैसे वन पीस का जो 25th वॉल्यूम है उसके कवर पे भी यही 4 लोग ही बने हुए थे, तो शायद जब ओडा इनकी एम्परर लिस्ट देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि लूफी ने तो एम्परर बनना ही बनना है, ब्लैकबर्ड और शैंक्स बने हुए हैं, तो क्यों ना बगी को भी एक योंकू बना दिया जाए। और क्योंकि वन पीस का 25th ईयर चल रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो शायद ओडा ने ये बस चीज़ देखी कि उन्होंने पहले की हुई है, तो उसी को उठा के दोबारा यहाँ पे योंकू को बगी को बना दिया। शायद इसके प्लान्स अभी उन्होंने डिसाइड करने, अभी शायद ना किए हो। ये पहले से कोई भी मत कहे कि प्री प्लान्ड है, फॉर शैडविंग है, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये बस देखा है कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है और अभी 25 एनिवर्सरी चल रही है, तो शायद बस बगी को वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया है, और इसका कोई तो प्लान किया ही होगा कि इसके साथ क्या करना है, कोई वजह भी बताई होगी। अब क्योंकि 1 महीना है, तो इन पूरे 1 महीने में इस चैप्टर के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं ग्रीन बुल के ऊपर, बगी का एम्परर कैसे बना और क्या फ्यूचर हो सकता है बगी के एम्परर का, फिर फाइनल सागा पे अपना ओपिनियन, ये सब वीडियोस आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइज, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।